राइस हो या फिर रोटी, दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और स्वादिष्ट खास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सोया चंक्स और चना दाल का एक बेहतरीन सब्जी जो बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ 15 to 20 मिनट में बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का स्पेशल सोया चंक्स चना दाल सब्जी ग्रेवी का रेसिपी, बहुत ही लाजवाब और सिंपल तरीके से। सबसे पहले सोयाबीन को बॉइल्ड करके पानी से छान के एक पैन या कढ़ाई में हल्का सा ऑयल देके उसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा मीडियम या हाई फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। देख सकते हैं हल्का सा ऑयल के साथ सोयाबीन को साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से लाइट ब्राउन जब बन जाए तब तक 2 से 3 मिनट के लिए सोयाबीन को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। और जब सोयाबीन हल्का सा ब्राउन कलर बन जाए उसे बाहर निकाल के साइड में रख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसेस। सेम पैन या कढ़ाई में 50 to 60 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा, साथ में हल्का सा खड़े गरम मसाला यानी कि 2 से 3 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी और 2 से 3 लौंग या काली मिर्ची ऐड कर लीजिए। साथ में एक तेज पत्ता और 2 मीडियम साइज या छोटे साइज के ऑनियन को बारीकी से चॉप करके ऐड कर लीजिए। और सबको मिक्स करते हुए साइड चेंज करते हुए बढ़िया तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए ऑनियन को मीडियम या हाई फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। जब ऑनियन गोल्डन ब्राउन कलर बन के रेडी हो जाए तो आज का स्पेशल रेसिपी को और मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए 1 से 2 स्पून तक जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑनियन के साथ बढ़िया तरीके से साइड चेंज या मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अगर ये फ्लेम में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर हल्का सा पानी भी ऐड करके यूज कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑनियन के साथ मिक्स करते हुए फ्राई करने के बाद यानी कि भुनने के बाद चलिए ऐड करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी मसाले के लिए 1 से 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीकी से चॉप करके ऐड कर लीजिए। साथ में 3 से 4 ग्रीन चिल्ली को चॉप करके ऐड कर लीजिए और सबसे खास स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और स्पाइसी के लिए 2 स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा पानी देके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही साइड चेंज करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। 2 मिनट के बाद जब टमाटो हल्का सा गल जाए तो आज का स्पेशल रेसिपी को ढक के मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। और 2 से 3 मिनट के बाद जब टमाटो बढ़िया तरीके से गल जाए तो आज का स्पेशल रेसिपी को और मज़ेदार चटपटा टेस्टी बनाने के लिए 2 से 3 स्पून कर्ड ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें कर्ड ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए। हल्का सा पानी ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए 2 मिनट के लिए मसाले के साथ कर्ड को बढ़िया तरीके से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट कर्ड को मसाले के साथ मिक्स करते हुए या साइड चेंज करते हुए मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से पकाने के बाद चलिए ऐड करते हैं सोयाबीन। जो सोयाबीन को फ्राई करके यानी कि लाइट फ्राई करके रखे थे वो सोयाबीन को मसाले के ऊपर ऐड कर लीजिए। सोयाबीन को ऐड करने के बाद सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर यहाँ पे चाहिए आप नमक यानी कि सॉल्ट टेस्ट करके अगर कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सॉल्ट कम ज़्यादा का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए सोयाबीन को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में बढ़िया तरीके से भून लीजिए। और 2 से 3 मिनट के बाद जो चना दाल को बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं पहले से ही चना दाल को बॉईल करके रेडी कर लिया था, तो आप भी जब मसाले रेडी करने के टाइम पे चना दाल को बॉईल करके रेडी कर लीजिए। चना दाल को मसाले और सोयाबीन के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही ओपनली 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट के लिए फाइनल टच के लिए मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। और फिर
बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल सोया चंक्स चना दाल ग्रेवी का सब्जी। देख सकते हैं आज का स्पेशल सोया चंक चना दाल का ग्रेवी का सब्जी बहुत ही लजीज और लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी मेरे रेसिपी के साथ घर में जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।